Welcome to Study My Way, double one double one. Hello everyone. Today we are going to study class 6 science chapter 5, separation of the substances. This is a quick reason. If you are new, please subscribe my channel. तो लेट स्टार्ट. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. सेपरेशन का मतलब क्या होता है? अलग होना. और सब्सटेंसेस का मतलब होता है तत्व, कोई भी तत्व. तो उसको फिर इन हम दे दें अपनी जो डेली लाइफ में, तो बहुत सारे उदाहरण होते हैं. जब हम नोटिस करते हैं कि बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं ना, हमें उनके मिक्सचर मटेरियल से अलग करना पड़ता है. जैसे जब हम चाय बनाते हैं, स्टैंडर के द्वारा क्या करते हैं, हम उसकी जो टी लीव्स को अलग कर देते हैं, और जो उसमें लिक्विड होता है, जो फाइन पार्टिकल्स होता है, वो हम टेक करते हैं. इस तरह से जो ग्रेन होता है, जब हम उसके डंठल से उसको अलग करते हैं हार्वेस्टिंग के द्वारा. इसी तरह से जो मिल्क होता है, कर्ड होता है, जब हम उसको मथते हैं तो उसके बाद हम उसको बटर उसमें अलग कर लेता है. तो इसमें क्या होता है, इस वाले कंपोनेंट्स में हमारे दोनों सब्सटेंसेस के हमारे यूज़फुल होंगे, जिसको हम अलग अलग तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं. फिर जैसे हमारा जो कॉटन है, और जब हम उनको सीड से अलग करते हैं, जैसे फाइबर किसके लिए, जब हम उनको उसके फाइबर्स को ऑब्टेन करते हैं. इसी तरह से कैसे होता है कि जब हम पोहा बनाते हैं, तो पोहा या दलिया, तो उसमें हम बड़ी बड़ी मिर्च करते हैं, क्योंकि जो बच्चों को वो पसंद नहीं होती है. हम उसको आसानी से उसको पिक करके अलग कर लेते हैं. या फिर जो हमारे मैंगोस होती है, गवाओस होते हैं, यदि हम किसी की बास्केट में उसको रख दें, तो हम उसको आसानी से उसको हैंड पिकिंग के द्वारा हम उसको सेपरेट कर लेते हैं. अब इसी तरह से बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं, जो काफ़ी छोटे होंगे, क्या आप उसको पिकिंग की हैंड पिकिंग की वजह से, मतलब उसी तरह से क्या आप उसको सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. जैसे सपोज करो हमारा साल्ट है या सैंड है, यदि उसको मिक्सचर कर दे तो वो हमारे नहीं हो सकता. तो इसी तरह से ये मतलब जो एक्टिविटीज़ होना है, इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें कुछ प्रोसेस है सेपरेशन करने के लिए. तो इस सेपरेशन करने के लिए क्या होता है कि जैसे इसमें कॉलम दिया है 2 और 3 में, तो उसको है. अब वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, हम क्यों उनको अलग करते हैं? जैसे सेपरेशन स्टोन फ्रॉम द राइस. अब राइस है, राइस में स्टोन है, तो वो क्यों है? क्योंकि वो हमारे इसमें सी आ जाएगा. तो सी कैसे आएगा? ये हमारी इम्प्योरिटीज़ है जो हार्मफुल है हमारी बॉडीज़ के लिए. यदि हमारी इंसर्ट कर जाएगी बॉडी में, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी. अब इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो इम्प्योरिटीज़ है वो हम उसको क्या करते हैं, उसको बाहर फेंक देंगे. चर्निंग, जब हम मिल्क को चर्न करते हैं, तो उसके बाद उसका बटर निकलता है. तो उससे क्या करते हैं, हम उसको मिल्क को, जो भी छाछ होती है, या फिर हम उसको बटर, दोनों को ही यूज़ करते हैं. तो ये क्या होती है हमारे, ये दोनों सब्सटेंसेस क्या होती है कि हमारे यूज़फुल कंपोनेंट्स होता है. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही यूज़ कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं, मिल्क को भी और बटर को भी. फिर हमारी यदि हम सेपरेट करते हैं टी लीव्स को उसके लिक्विड से, तो उससे क्या होता है कि हम नॉन यूज़फुल जो कंपोनेंट्स को अलग कर देते हैं, और दूसरा क्या करते हैं कि हम जो उसका सॉलिड पार्ट होता है, जो लीव्स होते हैं, उसको हम थ्रो कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि हमारे वो यूज़फुल का नहीं होता. इसी तरह से क्या होता है कि हम देख लेते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं कि ये जो सब्सटेंसेस में मिक्स हुए, क्या वो हार्मफुल है या नॉन यूज़फुल है, तो हम उसको अलग कर देते हैं, और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं हम उसको यूज़ कर लेते हैं. फिर मेथड क्या होती है हमारे सेपरेशंस के, तो हमारे हैंड पिकिंग होते हैं. यदि हमारे जो सब्सटेंसेस है, जैसे हमारे ग्रेन में आपको क्या दिखाई दे कि अब इसमें ग्रेन दिया, थोड़ा सा क्या कर ग्रेन मतलब अनाज दिया, उसको क्लासरूम में ले जाना है, उसको एक पेपर पर हमको फैला देना है. फिर हम उसको क्या करना है, उसमें क्या क्या होंगे आपके पास, उसमें स्टोन होंगे, हस्क होगा, मतलब जो भूसा टाइप में होता है, या हमारा ब्रोकन ग्रेन होगा, कुछ पार्टिकल होंगे अदर ग्रेन के जैसा आपको सोयल के, तो उसको हेड पिकिंग की सहायता हम इसको आसानी से उसको सेपरेट कर सकते हैं. जैसे 5.3 में क्या करिए, सेपरेट कर स्टोन से. अब थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग के क्या होता है कि बहुत सारे जो बंडल्स होते हैं, जैसे वीट या पैडी के, जो फील्ड में पड़े होते हैं, जो हार्वेस्ट के बाद जो क्रॉप्स होती है, तो जो हम पहले क्या करते हैं, उन स्टॉक को सनी में सुखाते हैं, उसकी रोशनी में सुखाते हैं, और क्या करते हैं, फिर हम उससे उसके ग्रेन को अलग करते हैं. अब आप देख लीजिए कि जो ये स्टॉक है, यदि एक दो हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं. एक स्टॉक के डंडल में क्या होता है, बहुत सारे ग्रेन होता है, तो उसको पॉसिबल नहीं होगा कि हम हेड पिकिंग के द्वारा एक एक ग्रेन को हम उसको निकालें. तो इसको हम क्या करेंगे, हम इनको सबको स्टॉक करें, मशीन वगैरह की सहायता से भी हम उसको अलग कर सकते हैं. अब केवल हमारी चीज़, यदि हमें मैंगो तोड़ना है, गवावा तोड़ना है ट्री से, तो आसानी से हम उसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो क्वांटिटी में तो कम होगा और काफ़ी बड़ा पार्टिकल होगा, आसानी से निकाल सकता है. लेकिन जब हम कहते हैं कि हमें स्टॉक से वो क्या बोलते हैं, उसको ग्रेन को निकालना, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा. तो इस प्रोसेस को जब हम उस ग्रेन से, स्टॉक से जो ग्रेन है हम उसको अलग करते हैं, तो उसको थ्रेसिंग की सहायता से कर सकते हैं. या थ्रेसिंग 2 टाइप से होती है, या तो हम क्या करेंगे, जो वो स्टॉक्स होगा उसको बीट करके निकाल देंगे, या फिर क्या होता है कि जो मशीन वगैरह के द्वारा भी हम उसको कर सकते हैं.
अब विनोइंग क्या होता है? विनोइंग क्या होता है, जैसे कि हमारा मिक्सचर है, एक हमारा सूखी रेत का है और उसमें सारे जैसे हम कहते हैं लकड़ी का बुरादा है या हमारा पाउडर है ड्राई लीव्स का। तो इससे क्या होता है कि ये दोनों मतलब एक समांतर पार्टिकल्स होते हैं, दोनों सेम पोजीशन में होते हैं, तो हम उनको हेड पिकिंग के द्वारा हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इस मिक्सचर को लेना पड़ेगा एक किसी भी प्लेट्स वगैरह में, तो हमें क्या करना पड़ेगा एक मतलब कि स्टूल वगैरह पे खड़ा होना पड़ेगा। और जो भी वो छाछ होता है, पहले तो क्या होता है, देखो जैसे ये लेडीज़ है क्या कर रही है, छाछ में इसको ले रही है। अब ये थोड़ा सा टिल्ट करेगी, तो टिल्ट टिल्ट जैसे करेगी जो ये मतलब लाइट पार्टिकल है इसका, तो जैसे हमारा हस्क है, हंस हो गया उसका या फिर कुछ हुआ, तो वो क्या करेगा, वो तो उड़ के बाहर की साइड चला जाएगा, आगे की साइड चला जाएगा हवा के हिसाब से। और जो हमारा ड्रेन हुआ, हमारा ग्रेन होगा, तो वो क्या होगा, हमारा वहीं पे वो आ जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारा विनोइंग होता है कि हमारा एक जो लाइट पार्टिकल होता है, ये लाइट कंपोनेंट होता है, उसको हैवी कंपोनेंट से हम उसको अलग कर देते हैं। किसकी सहायता से, हम जो भी हवा चल रही है, मतलब विंड्स चल रही है, ब्लोइंग या एयर्स। फिर आगे क्या होता है कि एक होता है हमारा सीविंग। तो सीविंग का मतलब होता है जैसे हम किसी को मतलब किसी कोई भी इम्प्योरिटी चीज़ है हम उसको मतलब छान के निकाल देते हैं। जैसे हम घर में क्या करते हैं, जैसे हम मतलब जो रोटी बनाने वाला आटा होता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसकी छलनी से जो उसका चोका, ब्रेन का मतलब क्या होता है, ब्राउन का मतलब क्या होता है, चोका, जो भी मतलब अनाज का जो पार्टिकल होता है ऊपर का, तो हम उसको छलनी की सहायता से कर देते हैं और ऊपर वो बच जाता है। तो सीविंग की सहायता से हम उसको कर सकते हैं। या फिर हमारी कि जो जो हमारा फ्लोर मिल्क मिल होती है, तो वहाँ पे भी इस तरह की ये यूज किए जाते हैं ताकि इम्प्योरिटीज़ को हम हटा सके। जो उसका स्टोन है उसके पीठ को, जब उसको ग्राइंड पीसने से पहले हम उसको अलग करते हैं। इसी तरह से जैसे हमारा एक बैग फुल व्हीट है, मतलब भरा हुआ है, तो हम जब उसको एक स्लांटी मतलब छलनी से उसको करेंगे, तो उसमें भी इम्प्योरिटीज़ उसकी निकल जाएगी ऊपर की साइड में, और हमारा जो फाइन पार्टिकल है, जो हमारा अच्छा आटा है, वो हमारा यूज हो जाएगा। तो विनोइंग की सहायता से हम आसानी से उसको कर सकते हैं। फिर इसमें आया है कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है, तो उसमें भी जैसे आपको रेत होगा, जैसे ये जो पेबल्स है, पेबल्स मतलब पत्थर है, स्टोन है, उसको हम हटाया जाता है। इसकी जो रेत होता है उसको इस सीविंग छलनी पड़ा छलना की सहायता से हम हटा सकते हैं, क्योंकि रेत जब हम प्लास्टर वगैरह करते हैं, यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में, तो हमें उसको एक अच्छा पार्टिकल रेत की ज़रूरत होती है, सैंड की। अब इसी तरह से एक सेंडिमेंटेशन होता है, डिकैंडेशन होता है, फिल्ट्रेशन। ये क्या होता है सेंडिमेंटेशन? तो जैसे इसमें अब हमने देख लिया है कि बहुत सारे जो मिक्सचर होते हैं, विनोइंग की सहायता से, हेड पिकिंग की सहायता में उसको आसानी से कर सकता है। अब विनोइंग क्या होता है कि एक तो हमारा हैवियर कंपोनेंट होगा, एक हमारा लाइटर कंपोनेंट, उसको अलग कर सकते हैं। हेड पिकिंग की सहायता से क्या करते हैं, हेड पिकिंग की सहायता से कि जो भी हमारे बड़े बड़े जैसे हमारा गवा होगा, मैंगो, उसको हम आसानी से करते हैं, या कोई भी पत्थर वगैरह और ग्रेन में उसको भी आज पिक कर सकते हैं। लेकिन क्या आप कैसे करते हैं कि हाउ आर द सच इम्प्योरिटी सेपरेट फ्रॉम द राइस एंड प्लेसेस बिफोर कुकिंग? आप बताइए कि किस तरह से आप जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो किस तरह से, जब आप चावल बनाते हो या दाल बनाते हो, तो खाना पकाने से पहले आप उसकी इम्प्योरिटीज़ को कैसे करते हो? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उनको मतलब कुकिंग से पहले अच्छी तरह से धोते हो। तो जो भी हम पानी ऐड करते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ जैसे डस्ट पार्टिकल होंगे, तो वो अलग हो जाते हैं। अब ये जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जो हम उसमें मतलब उसमें होती है हमारी वाटर में, क्या आते हैं ऊपर की साइड आ जाएगी। और तो हम क्या करते हैं, चावल को धोते हैं, उसमें आप थे ना वाइट कलर का आपको पानी हो जाएगा, तो वो कई डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। अब जो हमारा चावल है वो नीचे की साइड बैठ जाएगा, तो क्या होगा, सेंटिमेशन होगा। और जो हम उसकी जो पानी में घुल जाती है, जो भी वो डस्ट पार्टिकल होती है, जब हम उसको थोड़ी देर रख देते हैं, तो ऊपर वाला साइड जब हम उसको टिल करके हटा देते हैं, वो हमारे डिकेंटेशन होगा। तो इसकी दोनों तरह की प्रोसीजर होती है। फिर हम और भी देख सकते हैं इसमें। अब जो इसी तरह से सेंडिमेशन और डिकेशन ऑफ दो, जैसे दो मिक्स है हमारे लिक्विड है, तो एक में तो हमारा तेल है, ऑयल है, और एक में हमारा वाटर है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको थोड़ी देर रख देंगे उसको मिक्सचर को। जो हम देखेंगे ऊपर की साइड क्या होगा, ऑयल हमारा क्या हो जाएगा, वो तो ऑयल जो हो जाएगा वो हमारा ऊपर की साइड हो जाएगा, और नीचे वाटर हो जाएगा। तो नीचे नीचे हमारा सेटल में, वेसल के सेटल में बैठ जाएगा, तो उसको वो सेंडिमेशन हो जाएगा। और जो हम ऊपर जो ऑयल है उसको टिल करके दूसरे बर्तन में उसको पोर कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिकेंटेशन हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर इसमें अगेन है, फिर कोई भी मिक्सचर है, सॉलिड और लिक्विड, हम इसको भी अलग कर सकते हैं। जैसे हमारा कि हमने क्या कर दिया, जब हमने टी प्रिपेयर करी थी, तो टी लीव्स को अलग कर दिया। जो भी हमारा लिक्विड है, वो पीने वाली जो चाय है, हम उससे उसको अलग कर देते हैं। तो वो भी हमारा
अब हम एक चीज़ है देखो, अब इसमें देखते हैं कि जब हम चाय बनाते हैं तो क्या हम इसको डिकैंटेशन या सेडिमेशन से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यदि हमने इसको ऐसा करा भी, थोड़ी देर हमने चाय को रख दिया, तो उसमें फिर भी जो नीचे की साइड होगा फिर भी उसमें कुछ आपको उसके लीव्स के पत्ते आपको दिखाई देंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक नया प्रोसीजर, उसको अलग प्रोसीजर है, तो उसको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। सीविंग की या स्टेरन की सहायता हम उसको छानेंगे तो वो हमारा फिल्ट्रेशन होगा। तो इसमें ये दिया हुआ, इसमें एक्टिविटीज़ हमारी 5 है कि एक मडी वाटर है, मतलब पानी है जो मिट्टी का है, तो हम वहाँ से उसे पॉन्ड से लेते थे। आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, मतलब थोड़ी सी मिट्टी ग्लास में मिक्सअप कर सकते हो। अब आप उसको जो ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या करोगे, इसके लिए यहाँ पे जब हम थोड़ी देर उसके मिक्सचर को रख देंगे तो ऊपर की साइड आपको क्या होगा, तो ऊपर की साइड को वाटर दिखाई देगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगी। जो नीचे वाली मिट्टी होगी तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, वो हमारे सेडिमेंटेशन होती है, और जो उसका जो ऊपर वाला पानी होता है वो क्या होता है, हमारे डिकेंटेशन होता है। इसके बाद यदि हमारा फिर भी वो जो पानी है वो फिर भी हमें थोड़ा मटी मटी से दिखाई दे रहा है, तो हम फिर करेंगे उसको, एक कपड़ा होता है, कॉटन वगैरह कपड़ा होता है, हम क्योंकि उसके काफ़ी बारीक छेद होते हैं, जब हम उसमें से निकालेंगे कुछ पार्टिकल फिर उसमें से आपको दिखाई देगा, तो हम उसको अलग कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको इम्प्योरिटीज़ फिर भी रहे, फिर भी उसमें आपको ऐसा लगा कि नहीं अभी ये पानी बिल्कुल साफ़ नहीं है, इम्प्योरिटीज़ साफ़ नहीं है, तो आप फिल्टर की सहायता से उसको अलग कर सकते हो। कैसे, जब पेपर है, आपको कभी देखना कि जो आपको वाटर फिल्टर होगा तो उसमें क्या होगा, पेपर की वो बना होता है, तो जो पेपर में बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल मतलब छेद होते हैं, तो जब हम उसमें पानी डालते हैं तो ऊपर वाली जो डस्ट होती है, मतलब जो भी रह गई, तो वो उसको ऊपर की साइड रहता है और हमारा प्योरिटी वाटर हमें मिल जाएगा। जैसे हमारा आरओ हो जाएगा, या हमारा जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं सिंपल फिल्टर भी। अब जैसे फ्रूट और वेजिटेबल जो जूस होता है, जब भी हम कहते हैं उसको पीने के लिए, तो वो भी सेपरेट करता है सॉलिड पार्टिकल, जो भी उसके प्लस वगैरह की उसको सब्सटेंसेस रहते हैं, तो हम उसकी छलनी की सहायता से उसे फिल्टर करेंगे तो वो ऊपर रह जाएगा, और जो बाकी का चीज़ है वो हम उसको पी लेंगे, जो फाइन पार्टिकल होता है। इसी तरह से जैसे हम पनीर बनाते हैं घर में, तो हम जब उसको नींबू डाल के उसको करते हैं, तो उसकी जो मतलब आप देखना कि दूध के जो मोटे मोटे पार्टिकल हो जाएंगे, पानी अलग हो जाएगा, तो हम उसकी भी सहायता से, फिल्ट्रेशन की सहायता से उसको अलग कर सकते हैं। अब एवापोरेशंस क्या होता है, एवापोरेशन मतलब भाप। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि सपोज हमने क्या किया कि दो चम्मच हमने नमक लिया और वाटर में उसको ऐड किया, मतलब वाटर में ऐड किया 2 चम्मच को, और एक बीकर में उसको रख दिया। फिर हमने उसको हिलाया, मतलब थोड़ा सा इसको हिलाया। फिर आप देखोगे कि कोई चेंज नज़र आया आपको कलर में, पानी के कलर में कुछ आपको चेंज। अब आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप उसको गर्म करते चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो जो बीकर में तो क्या हो जाएगा, नीचे तो उसमें सेटल बैठ जाएगा, क्या बैठ जाएगा, वो नमक बैठ जाएगा, और जो पानी वो हवा मतलब भाप बन के वो उड़ जाएगा। तो इसी को हम एवापोरेशन कहते हैं, मतलब जो भी पानी होता है एवेपोरेट होके वो चला जाता है हमारी एयर्स में, तो वही एवापोरेशंस होता है। तो इसमें क्या होगा कि हमने पानी को और उसके साल्ट से बिल्कुल उसको अलग कर दिया। अब इसी तरह से जैसे सी होता है, तो सी में नमक बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो उसको भी ऐसे करते हैं हम, क्या करते हैं उसके किनारे पे छोटे छोटे पिट्स वगैरह का अरेंजमेंट कर लेते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं, और जो समुद्री की जो वेव्स होती है उसकी हवा से वो सारे भर जाते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जब जो पानी होगा उन गड्ढों में, तो क्या हो जाएगा, वो सन की रेज में वो उड़ जाएगा, एवेपोरेट करके चला जाएगा, और बाकी उसमें नमक बच जाएगा। तो वो भी एवेपोरेशन की हमारी एक प्रक्रिया होती है। अब हम किस तरह से एक से ज़्यादा मेथड को यूज़ कर सकते हैं सेपरेशन के तौर पर, ये नहीं होता कि एक जो सब्सटेंस है वो दूसरे में भी यूज़ हो। तो इसी तरह से अब एक्टिविटीज़ हमारी 7 में हमें क्या करना है, हमें सैंड और साल्ट का क्या करना है, हमें उसको मिक्सचर को लेना है। अब आप देखो उसको किस तरह से सेपरेट कर सकते हो, तो उसको वही बात है कि हम उसको सेडिमेशन और डिकेंटेशन से हम उसको अलग कर सकते हैं। जब हम उसमें थोड़ा सा पानी हेड पिकिंग की सहायता से हम कर नहीं सकते, कि वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि उसको किसी बर्तन में लेंगे, पानी को, दोनों मिक्सचर को उसमें ऐड कर देंगे, थोड़ी देर हम उसको रख देंगे। फिर जब क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद में क्या कर देंगे, उसको टिल कर देंगे। टिल करेंगे तो जो वाटर और साल्ट वाला पानी आपको अलग हो जाएगा, और सैंड वो नीचे बैठ जाएगा सेटल मोटर। फिर हम क्या करेंगे, यदि हम साल्ट को नमक से फिर अलग करना है, तो उसके लिए हमें दोबारा फिर वही करना पड़ेगा, हमें एक केटल लेनी पड़ेगी, और उसमें जो मिक्सचर है साल्ट का और वाटर का, उसको क्या करेंगे, हम उसमें डाल देंगे और केटल को क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद हीट करेंगे हम उसको केटल को, और जैसे वो स्ट्रीम होगी तो जो भी हमारी जो मतलब इसकी केतली की जो टोंटी होती है, स्पाउट होती है, तो आप देखना उसमें से कुछ भाप बनकर निकलेगा।
अब हम क्या करेंगे, एक मेटल की प्लेट लेनी है जिसमें हमने बहुत सारी आइस को डालना है। फिर हमें उसको जो टोटी है उसकी, मतलब केटल की टोटी है तो उसके पास उसको ले जाना है। जब आप देखना कि जो भाप है वो आइस के संपर्क में आएगी तो वो दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो प्रोसेस होती है हमारी कन्वर्सन, मतलब बदलने की, वाटर, मतलब इसमें कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ द वाटर, जब वो बदलने की प्रक्रिया होती है हमारी वाटर की, वाटर एवेपोरेट जो भाप होती है फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हमें कंडेंसन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कंडेंशन बोलते हैं, कि वो हमारा जो भाप है दोबारा फिर वो पानी बन गया। अब देखो ये इसने इसी तरह से दिया है, इसने नीचे से इसको हीट किया, ये हीट किया तो हीट से जो ये इसने साल्ट का और उसका जो नमक का पानी है, सैंड तो अलग कर दी ना, तो पानी का और साल्ट का जो मिक्सचर है तो जैसे करेगी वो भाप बनेगा। तो भाप बन के जब इसकी आइस के कांटेक्ट में आएगा तो दोबारा ये बूंद में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सारा जो क्या हो जाएगा कि जो पानी है वेपोरेट हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, हमारा साल्ट बच जाएगा। तो इससे हमने प्रोसेस से क्या कर दिया, नमक को और पानी को भी और सैंड को सबको सेपरेट कर दिया। अब कैन वाटर डिजोल्व इन एन अमाउंट ऑफ, क्या हम जो पानी है वो बहुत सारा जो मतलब कोई भी सब्सटेंसेस उसमें क्या हम ऐड कर सकते हैं, मतलब कितना भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक इसमें एक्टिविटीज़ दिया है कि इसमें एक आप क्या करना है कि एक बीकर लेना है, एक स्मॉल पैन में आपको एक चम्मच लेनी है नमक लेना, पानी लेना है। अब आपको उसको आधा कप बीकर में पानी लेना है, फिर आपको उसको एक चम्मच साल्ट डालनी है, उसको अच्छी तरह से हिलाना है। फिर हमने जब तक वो अच्छी तरह से क्या डिसोल्व ना हो जाए पानी, दोबारा फिर हमने नमक लिया, फिर हमने उसको स्टीर किया, फिर हमने उसको हिलाया, फिर हमने उसमें ऐड किया, एक चम्मच हो रहा है डाले, तो हम इस तरह से करते चले गए। अब जब हम उसमें बहुत सारी साल्ट को करते चले गए तो आप देखना कि एक स्टेज ऐसी आएगी जब जो मतलब वाटर उसकी कैपेसिटी इतनी हो जाएगी कि वो उससे ज़्यादा उस नमक को क्या करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो जो वो कंडीशन होती है उस वाटर की, वो जितना नमक लेना है अपनी डेंसिटी के अनुसार उतना ही लेगा, बाकी का वो नहीं लेगा क्योंकि वो उसकी सेटलमेंट में बैठ जाएगा। तो वही जो स्टेज होती है वो हमारी सैचुरेटेड होती है। इसके बाद हम उसमें वो ऐड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि मतलब पहली कहती है, ट्राई करती है कि वो क्या एक बहुत सारी क्वांटिटी में नमक लिया उसने और उसमें उसने सैंड को मिक्स कर दिया। अब जो क्वांटिटी होती है साल्ट की, क्या वो उसमें और ही ज़्यादा ऐड करती चली जाएगी, तो वो क्या करेगी उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब सैचुरेटेड स्टेज है उसके बाद वो उसको ऐड नहीं कर पाएगी। अब ये कहना चाहते हैं कि क्या कोई एक ऐसी मतलब ऐसा कोई तरीका जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं उसके मिक्सचर में। तो हाँ, ये एक्टिविटीज़ है। नो, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि बीकर में जैसे हमने पानी लिया और उसमें हमने उसके सैचुरेटेड स्टेज से भी ज़्यादा उसमें नमक डाल दिया। जब उसको बीकर को मतलब उसको पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसमें ज़्यादा नमक को ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, जब वो ठंडा हो जाएगा, वो सोल्यूशन ठंडा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, जो साल्ट जो ज़्यादा सैचुरेटेड से ज़्यादा होगा तो वो उसके टेस्ट सेटल पे बैठ जाएगा। इसलिए इसमें कहा गया है कि जो उसकी कैपेसिटी होती है वो भी एक लिमिट होती है किसी भी एक सब्सटेंसेस को दूसरे सब्सटेंसेस में डिसोल्व होने के लिए। तो इसमें एक एक्टिविटीज़ दी गई है इसमें कि हमें क्या करना है कि इसमें दो ग्लास लेना है, उसमें आधा कप हमें पानी डालना है और एक में तो हमें साल्ट डालना है और दूसरे में डालना है और उसको अच्छी तरह से हिलाना है जब तक वो डिसोल्व ना हो जाए। अब हमें दोबारा फिर क्या करना पड़ेगा, उसको फिर उसमें एक चम्मच नमक डालना पड़ेगा, फिर उसको हिलाना पड़ेगा। तो हम इसमें देखते रहेंगे कि वो सैचुरेटेड स्टेज तक देखेंगे। इसी तरह से शुगर है तो शुगर का भी सोल्यूशन ऐसे करेंगे और फिर देखेंगे कि सैचुरेटेड स्टेज कितना है। तो इस टेबल में हमें क्या करना है कि इसमें जो साल्ट है हम देखेंगे कि कितने चम्मच, जैसे हमने किसी एक गिलास पानी है तो एक गिलास में हमने उसकी सैचुरेटेड लेवल कितना हो सके कि साल्ट की 8 चम्मच हो और शुगर की क्या हो सकता है 10 चम्मच हो, तो हम उसमें सैचुरेटेड स्टेज को हम देखेंगे। तो इसमें ये दिए गए हैं। हमने क्या सीखा है कि सॉल्यूशन होते हैं कि जो हम सब्सटेंसेस को डिसोल्व करते हैं किसी भी लिक्विड में, जो सॉल्यूशन होता है हम उसको सैचुरेटेड स्टेज जब तक कहेंगे जब तक हम उसमें और मतलब जो उसकी कैपेसिटी नहीं रहेगी हो जाता है सब्सटेंसेस उसमें डिसोल्व होने के लिए, वो हमारी सैचुरेटेड स्टेज होगी। तो अब चलते हैं हम इसमें इसके मतलब एक्सरसाइज वर्क के। अब हम इसके एक्सरसाइज वर्क देख लेते हैं। ये कहते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। हमें क्या जरूरत होती है कि हम सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के मिक्सचर को। तो हमें 2 एग्जांपल देना है। तो इसमें 2 एग्जांपल कैसे होगा कि जैसे हमें पता है कि जो मिक्सचर में हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट या हमारे हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं तो हम उसको अलग करते हैं। जैसे हमने जब हमने चाय बनाई तो टी लीव्स उसको अलग की और हमने जो फाइन जो टीज़ थी हमने उसको ड्रिंक किया। दूसरा हमें क्या करना है कि जैसे हमारा व्हीट है, राइस है, प्लसीज है, जब हम उसको खाना बनाते हैं तो उसमें से
उसके स्टोन पार्टिकल डस्ट पार्टिकल को हटाते हैं, तो क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अब हमारा है व्हाट इज़ विनोइंग, विनोइंग क्या होते हैं एंड वेयर इट इज़ द यूज। विनोइंग क्या होते हैं, विनोइंग को उसमें क्या होता है कि एक लाइट कंपोनेंट होता है, उसको हैवियर कंपोनेंट से हम उसको अलग करते हैं। जैसे क्या होता है कि जो हमारा जो फार्मर होते हैं वो जो सीड से, जो हमारे ग्रेन के सीड से उसके जो हस्क पार्टिकल होते हैं तो उसको अलग करते हैं। तो ये मोस्टली कहाँ पे यूज होता है, ये जो फार्मर यूज करते हैं। फिर आगे क्या होता है कि हमारा इसमें दिया है कि हाउ विल द सेपरेट हस्क ऑफ डर्टी पार्टिकल फ्रॉम द गिवन सैम्पल प्लसेस बिफोर द कुकिंग। हम क्यों करते हैं, जो हस्क होते हैं और डर्टी पार्टिकल होते हैं कि जो हम प्लसेस से अलग अलग करते हैं जब हम खाना बनाते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो किसकी उससे करते हैं, जो हस्क और पार्टिकल होते हैं वो हम विनोइंग की सहायता से करते हैं, क्योंकि वो हमारे हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडीज़ के लिए। अब व्हाट इज़ सीविंग एंड द वेयर इट इज़ द यूज। सीविंग क्या होती है, तो सीविंग क्या होती है कि जो छलनी होती है, जैसे हमने चाय का मतलब क्या बनाया, हमने चाय के लिए उसको अलग सेपरेट किया, तो हम उसको छलनी की सहायता से क्या पनीर बनाया, दूध से पनीर मिलाते हो तो हमें क्या किया उसको उससे भी उसको फिल्ट्रेशन से अलग किया, क्योंकि हमने क्या किया उसके इम्प्योरिटीज़ को उसको अलग किया, लीव्स को या अपने ग्रेन से उसके हस किया, स्टोन जो भी हमारे काफ़ी जो फॉल मिल्क में यूज होती है तो उसकी इम्प्योरिटीज़ को हमने अलग किया। फिर हमें अब हमारा क्वेश्चन नंबर पाइए, हाउ विल यू सेपरेट द सैंड एंड द वाटर फ्रॉम मिक्सचर से किस तरह से अलग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर हम जो भी मिक्सचर है उसको हम रख देंगे बिना डिस्टर्बेंस के, फिर जो सैंड होगी वो क्या हो जाएगी, वो उसके तली में बैठ जाएगी, और जो हम क्या करेंगे जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा जो वाटर का, हम दूसरे कंटेनर में उसको डाल देंगे। तो इस तरह दोनों सब्सटेंस हमारा अलग हो जाएंगे। इज़ द पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स विद द व्हीट। क्या जो शुगर है मतलब चीनी मिली हुई है वो हमारे आटे में, क्या हम उसको अलग कर सकते हैं। फिर ये दे हाउ विल यू डू, हम उसको कर सकते हैं, ये पॉसिबल है इसको व्हीट फ्लोर से अलग करना है। किस तरह से, सबसे पहले जो मिक्स शुगर है, जो मिक्स शुगर और व्हीट जो फ्लोर है, हम क्या करेंगे उसको पानी में मिक्स कर देंगे, फिर हमने थोड़ी देर उसको हिलाएंगे और उसको जो जिसमें वो शुगर मिली हुई होती है, फिर हम उसको फिल्टर करेंगे उस मिक्सचर को। अब जो फिल्टरेट करेंगे कंटेंट, तो उसमें शुगर सोल्यूशन होगा, वाटर और वो उसमें दोनों मिला होगा, और जो नीचे फिर बैठ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा व्हीट फ्लोर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हमारा शुगर सोल्यूशन हो जाएगा और नीचे हमारा व्हीट बैठ जाएगा। अब हमारा इसमें आता है 7 की हाउ विल यू ऑपरेट द क्लीन वाटर फ्रॉम द सैंपल ऑफ मडी वाटर। क्या आप क्या कर सकते हो, साफ पानी को रिसीव कर सकते हो कि जो मडी वाटर होता है, तो हम उसमें कर देंगे। तो किस तरह से स्टैक करेंगे, तो सबसे पहले हमें अलग जो मडी वाटर है उसको क्या कर देंगे, थोड़ी देर रख देंगे, फिर उसमें से क्या हो जाएगा, जो मिट्टी होती है वो वाटर में नीचे बैठ जाएगी, और जो ऊपर वाला जो पानी हो जाएगा हम उसको दूसरे कंटेनर में डाल देंगे। तो ये हमारे सेडिमेशन और डिकैंटेशन फॉर्म से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक मेथड। ये थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा हो गया इसकी रिवीजन, क्योंकि ये चैप्टर भी काफ़ी लंबा है, एक्सरसाइज वर्क भी काफ़ी ज़्यादा है। तो द मेथड ऑफ द सेपरेटिंग द सीड फ्रॉम द पैडी फ्रॉम द स्टाक इज द कॉल्ड। जो हम पैडी के सीड को स्टाक से अलग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम थ्रेसिंग बोलते हैं। फिर वैन द जो मिल्क है, दूध है, और जो हमारा कोल्ड है आफ्टर द प्लोइंग, उसके बाद ठंडा हो जाता है, तो हम उसको दूसरे जब हम उसके क्लॉथ में से उसके क्रीमी अलग कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्रीम मतलब दूध से और क्रीम को अलग करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन। फिर हमारा कि साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। हमें पता है कि जो नमक होता है वो हमारे समुद्र से मिलता है, तो किस प्रोसेस हम उसको अलग करते हैं, एवोपरेशन की सहायता किससे करते हैं। फिर हमारा टी है कि इम्प्योरिटीज टू सेटल इन द बॉटम व्हेन द मडी वाटर इन द किप। जब हमारी जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे बैठ जाती है मडी वाटर से, ओवरनाइट हम रख दें तो द क्लीन जो वाटर हमें क्या हो जाएगा, हम उसको क्या कर देंगे, उसकी ऊपर की साइड आ जाएगा जो क्लीन वाटर हो जाएगा। हम उसको इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो इस प्रोसेस को हम डिकैंटेशन बोलेंगे। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें ट्रू फॉल्स, ये मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड द वाटर कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। अब दूध और पानी है उसका मिक्सचर क्या फिल्ट्रेशन की सहायता से कर सकते, नहीं उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही एक सेम हो जाएगा। फिर हमारा इसमें बी आया, द मिक्सचर ऑफ द पाउडर द साल्ट एंड द शुगर कैन बी द सेपरेट बाय द प्रोसेस विनोइंग। अब जो हमारा नमक का और शुगर का हमारा मिक्सचर है, क्या वो विनोइंग की सहायता सेपरेट किया जाता है, नहीं किया जाता। तो हमारा वो किससे चाहता है, वो तो हमारे वो किससे कर सकता है ऑपरेशन, या सेंटिमेशन और डिकैंटेशन से कर सकता है। फिर हमारे इसमें आएगा सी आया कि अब हमें क्या करना है कि सेपरेशन करना है, अलग करना है शुगर को। अब जो शुगर है उसके टी से
कैन बी डन फिल्ट्रेशन। अब क्या आपको शुगर को जब अलग करोगे टी से, क्या फिल्ट्रेशन नहीं होगा, फिर फॉल्स है। ग्रेन एंड द हस्क कैन बी द सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन। अब जो हमारे ग्रेन से, अनाज से हमने जो भी उसका डस्ट पार्टिकल उसको अलग किया, तो क्या वो डिकंटेशन होगा? नहीं होगा। तो वो क्या होगा उसको, तो वो तो विनोइंग होगा। अब हमारा क्या आएगा इसमें 10 क्वेश्चन लास्ट, कि लेमोनेट नींबू का जो हम नींबू का पानी यूज़ करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, तो हम इसमें लेमन को जूस डालते हैं और शुगर डालते हैं। अब आप क्या चाहते हो कि आप उसमें क्या करो, उसको ठंडा करने के लिए उसमें आइस डालो। तो आप क्या जो आइस है कि शुड यू ऐड द आइस टू बी लेमोनेट बिफोर एंड आफ्टर डिसोल्यूशन। आप क्या कर सकते हो, जो आइस है लेमोनेट जो भी हमने नींबू का पानी बनाया है, क्या आप उसके जो शुगर के मिलाने से पहले करोगे या उसको बाद में ऐड करोगे? इन विच कौन से केस में करोगे और कौन से में वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा उसमें शुगर। तो हम क्या करेंगे कि जो आइस है उस लेमोनेट से वाटर है, उसमें आइस डालने से पहले हम उसमें ज़्यादा चीनी को हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे और भी रिवीजन ये बना सकूँ पूरी इसकी साइंस की। ज्योग्राफी की बनी हुई है, आप जाकर उसको देख सकते हो रिवीजन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।